आपको आज एक बीमारी होती है बॉयज़ के अंदर मेनली, उसे बोलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। यानी कि एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का इनसेंसिटिविटी, मतलब कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसका असर कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये बीमारी जो है 1 लाख में से एक बच्चे को पैदाइशी होती है। इसमें होता क्या है कि बॉय के अंदर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है टेस्टिस से, वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो काम नहीं कर पाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से बनने के बाद ब्लड में जाता है, वहाँ से जाके जहाँ इसको एक्ट करना हो तो वहाँ टिश्यू बाइंड करता है। मान लो जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन बना टेस्टिस से और इसको काम करना है मेल ऑर्गन के ऊपर, लिंक के ऊपर, तो वहाँ क्या होता है कि ये टिश्यू से अटैच करेगा लिंक के ऊपर, जिस प्रोटीन से अटैच करेगा उसे बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन रिसेप्टर, मतलब कि बाइंडिंग साइट। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बॉय के अंदर टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग साइट, अलग अलग टिश्यू के बाइंडिंग साइट जो होता है टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग साइट यानी एंड्रोजन रिसेप्टर में पैदाइशी बनावटी डिफेक्ट होता है। अक्सर ऐसे बच्चों के जीन के अंदर एक होता है, हमारे मेल के अंदर, मेल फीमेल सबके अंदर टोटल 46 जीन होते हैं। उसमें 22 पेयर होते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम और 2 पेयर होते हैं, 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर होता है एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक एंड्रोजन रिसेप्टर जीन होता है। उसके बनावट में पैदाइशी, जब बच्चा माँ के पेट में था उस समय डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से एंड्रोजन रिसेप्टर जो है उसके डिफरेंट बॉडी टिश्यू में, चाहे उसके जो जन्म के स्किन में या उसके पेनिस के स्किन में, वो डिफेक्टिव बने थे, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नॉर्मल होता है बट टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर पाता है। ये रेयर बीमारी होती है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो टेस्टोस्टेरोन काम होता है कि मेल जेनिटल को नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर मेल जेनिटल के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कई स्ट्रक्चर, कई एबनॉर्मलिटी आ सकती हैं। और आपको दिखाऊं मैं फोटो, तो जो स्ट्रक्चर होता है जो, और पैदा होने पे उसका पूरा प्रॉपर पेनिस नहीं बना होगा। पेनिस छोटा हो सकता है या पेनिस छोटा हो सकता है या पेनिस के जो पेशाब की ओपनिंग है आगे न होकर के पीछे हो सकती है। उसका जो स्क्रोटम पूरा ना बन करके ऐसा बनेगा। देखो स्क्रोटम ऐसा बन सकता है, जैसे अगर दिखाऊं मैं, और आप देखिए इसमें स्क्रोटम 2 भागों में है, देख रहे हैं, 2 भागों में है। पेनिस प्रॉपर बना ही नहीं है, लड़कियों जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ, वो पीछे ओपनिंग हुई है, ऊपर छोटा सा पेनिस दिख रहा है, या इस तरह बन सकता है। तो लड़के का जो स्ट्रक्चर हो, मेल जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, डिपेंडिंग सीवियरिटी एंड्रोजन रिसेप्टर रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अगर कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन काम 0 कर रहा, तो ये बच्चा जब पैदा होगा एकदम लड़की जैसे पैदा होगा, उसका बनावट लड़की जैसा होगा, नॉर्मल पूरा लड़की जैसे यूनिक स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद टेस्टिस साइड में हो सकते हैं, किसी किसी में नहीं हो सकते हैं। अगर ये मेल हार्मोन रेजिस्टेंस इंसेंसिटिविटी हल्का है, पार्शियल है,
तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा पेनिस, बल्कि इस तरह कई स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आप दिखाऊंगा होता है, देखिए जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी जो यूनिक का स्ट्रक्चर प्रॉपर नॉर्मल नहीं बना हुआ है। इसमें हल्का सा मर्द मेल लाइक स्ट्रक्चर भी है और फीमेल लाइक स्ट्रक्चर भी है, और पेशाब का रास्ता नीचे खुलता है। तो इस तरह से प्लस अक्सर इन लोगों का टेस्टिस या तो इस फोल्ड में होगा या एक या दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड यानी कि नीचे नहीं गिरेगी। इस तरह एक पिक्टोग्राफी दिखा रहा है। अगर सिवियरिटी, अगर ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है कि कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, तो एकदम स्ट्रक्चर लड़की जैसा बनेगा। देखिए लड़की जैसा यूनी है। अगर थोड़ा सा मेल हार्मोन काम करेगा तो हल्का ऊपर क्लाइटोरिस इनलार्ज होगा। थोड़ा और मेल हार्मोन काम करेगा तो थोड़ा सा ये और क्लाइटोरिस बढ़ जाएगा और हल्का स्क्रोटम बनेगा, लेकिन स्क्रोटम दो पार्ट डिवाइडेड होगा। इसमें देखिए क्या है कि प्लस इसमें स्क्रोटम थोड़ा अच्छा बना है, क्लाइटोरिस थोड़ा बड़ा है, पर पेशाब का जो ये ओपनिंग यहाँ पर है, पेशाब ओपनिंग यहाँ पर है। थोड़ा और अगर मेल हार्मोन अच्छा काम करेगा, पार्शियल रेजिस्टेंस होगा, तो प्रॉपर स्क्रोटम बना होगा और पेनिस बना होगा, पर पेशाब रास्ता नीचे खुलेगा। अगर एंड्रोजन रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी इंसेंसिटिविटी काफ़ी कम होगी, मतलब कि एंड्रोजन रिलेटिव अच्छा काम करेगा, तो पेनिस पूरी तरह नॉर्मल बना हो सकता है। पर अक्सर ऐसे लोगों का स्पर्म प्रोडक्शन बड़े नहीं बनता है और ऐसे लोग का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। तो पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में पैदा होने पे बाहरी जनन अंग यानी कि योनि या लिंग और स्क्रोटम का स्ट्रक्चर डिफेक्टिव होगा, पेनिस छोटा, स्क्रोटम छोटा, या स्क्रोटम दो पार्ट डिवाइड होगा, ऐसे दो पार्ट डिवाइड होगा। पेशाब का रास्ता अक्सर लिंग, जहाँ ये लिंग है तो नीचे होता है, ओपनिंग बना नहीं होता है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये टेस्टिस, मैं बोला टेस्टिस या तो बाहर रहते या अंदर भी होते हैं। तो जब प्यूबर्टी होती है 13-14 साल पे, तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बना लेते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन आप सबको जान लो कि थोड़ा टेस्टोस्टेरोन मैन का फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये ईस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल हार्मोन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कर देता है। और अक्सर ऐसे लोग के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है। इन लोगों को क्या होता है कि इस एरिया में हिप के अराउंड फैट डिपॉजिट हो जाता है, फेमिनिन फीचर आ जाते हैं। इसे बोलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। दुर्भाग्य क्या है कि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पैदा होते देखा गया कि अगर बच्चे का स्ट्रक्चर काफ़ी तो फीमेल जैसा है, क्लाइटोरिस पेनिस साइज बहुत छोटा सा है और पेशाब का रास्ता नीचे है, तो अक्सर ऐसे लोग को पैदा होने पर एज फीमेल पाला जाता है, क्योंकि वो आसान होता है। अगर पेनिस प्रॉपर बन नहीं पाया है तो उसको डेवलप करना बाय ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोग के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देने से वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसके पेनिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्ट करने का बाइंडिंग साइट होता ही नहीं है। अक्सर ये लोग हमारे पास आते हैं, बड़े 10-12 साल बाद आते हैं, जब कि हमारा पेनिस छोटा है। ये लोग को कई बार पेशाब का लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, पेशाब का रास्ता नीचे से टिप लाने के कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। तो या कुछ लड़के आते हैं कि उनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, चेस्ट बढ़ रहा, या कुछ और आते हैं शादी बाद आते कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि उनका गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी है, पेशाब रास्ता नीचे खुल रहा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर भी है। अक्सर इन लोगों के अंदर स्पर्म नहीं बनते हैं। जो हार्मोन टेस्ट करते हैं इनका हम, तो इनके अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या तो नॉर्मल होता है या थोड़ा नॉर्मल ज़्यादा ही होता है। साथ में ब्लड में सीरम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी सीरम LH ये हाई होता है। सीरम ईस्ट्रोजन हाई होता है, ये नॉर्मल भी होता है। अब फिर ट्रीटमेंट क्या करना है, तो दुर्भाग्यवश मैं पहले बोल दिया कि इन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट काम नहीं करता है।
तो ऐसे में अगर किसी का खाली पेनिस ग्रो करने की कोशिश वो चाहते हैं, बॉय चाहते हैं तो पेनिस ग्रोथ चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, आप सब जानो टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है और डीएसटी जाके इस पे क्या नाम की पेनिस ग्रो करता है, स्क्रोटन डेवलप हेल्प करता है, मेल फीचर में हेल्प करता है। तो अक्सर इन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता है, इवन डीएसटी भी काम नहीं करता है। और अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन दोगे तो टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा और गायनेकोमेस्टिया खतरा बढ़ेगा। अधिकांश लोग को देखा गया कि बाद में को ऑपरेट करके ब्रेस्ट को रिमूव कराना पड़ता है बाय लाइपोसक्शन। दुर्भाग्य से बीमारी में कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। कभी कभी डीएसटी का जेल आता है, पेनिस पे लगाने से किसी किसी ग्रो हो जाता है, पर वो भी इफेक्टिव पाया नहीं गया है। सिमिलरली डीएसटी का इंजेक्शन भी आता है, पर वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है, एक्सपेरिमेंटल अंडर रिसर्च में यूज होता है, क्लिनिकल यूज के लिए अभी अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। तो हमने बोला कि पार्शियल एंड्रोजन एंड कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में जेनेटर स्ट्रक्चर प्रॉपर ही बनता है। प्लस एक और अच्छी बात है, इन लोग के अंदर देखोगे तो आप एक्जिलरी हेयर, यहाँ बाल भी कम होते हैं, इवन प्यूबिक हेयर भी लगभग साफ होता है, वर्चुअली न के बराबर होते हैं। तो अगर किसी के दोनों एक जिला में और नीचे बाल नहीं है, स्पर्म नील है, गायनेकोमेस्टिया है, पेनिस या पेशाब रास्ते में बनावट कोई डिफेक्ट है, तो अक्सर ये लोग एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी के सिंड्रोम के मरीज होते हैं। तो आई होप कि आपको इस बीमारी के बारे में नॉलेज मिला। जरूर आपको जान के दुख हुआ होगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर जो सच है बताया मैंने आपको कि ये एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या होती है और कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे इसको ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हमारा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।